ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आएगा, वो बाद में हम करेंगे। एमआईएस और डीएसएस। एमआईएस देखो क्या होता है, बहुत सिंपल, उसमें आप मतलब समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो देखो एग्जाम्पल से समझो। देखो मान लो मेरे को कोई मैनेजर है, उसको कोई भी डिसीजन लेना है। मान लो डिसीजन लेना है कि मैं बॉल पेन्स ज़्यादा बनाऊँ या जेल पेन्स ज़्यादा बनाऊँ, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर को डिसाइड करना है ये। तो सीधी सी बात देख, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने के लिए आप क्या किस बेसिस पे डिसीजन लेते हो? अपना कुछ दिमाग लगाओगे। उस दिमाग में क्या सोचोगे? इंफॉर्मेशन सोचोगे। कि मान लो अगर डिसीजन है कि बॉल पेन ज़्यादा बने या जेल पेन, तो उसमें आप डिसाइड करोगे ना कि पहले आप मार्केट इन्फॉर्मेशन देखोगे कि मार्केट में क्या ज़्यादा डिमांड में आएगा। फिर आप अपने खुद का वो इन्फॉर्मेशन देखोगे कि कौन सा सप्लायर सस्ते में दे देगा जिससे ज़्यादा वो पेन्स बन जाएंगे कम कॉस्ट में। फिर आप देखोगे कि हाँ, अगर बॉल पेन्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, जेल पेन ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो वो सब, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आपने दिमाग में सोची। अब ये इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग वगैरह आपने दिमाग में कर ली, ठीक है, ऐसे तो सब करते होंगे। ये इनफॉर्मल तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। बट यही चीज़ अगर आप एक फॉर्मल सिस्टम में करते हो, मैनेजर अगर एक फॉर्मल सिस्टम में उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी डिसीजन पे आने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को कैसे वो कलेक्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर आगे उसे सप्लाई करेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए उस डिसीजन को। तो वो प्रॉपर अगर एक फॉर्मल सिस्टम में हो रहा है तो आप उसको बोलते हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो पढ़ो यहाँ पे, फॉर्मल सिस्टम ऑफ गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर्स टू टेक एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव डिसीजंस। कि कोई भी अच्छा डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन का पूरा जो फॉर्मल सिस्टम है कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे उसका काम होएगा उस इन्फॉर्मेशन से, उसको आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल दोगे। ठीक है। फीचर्स, सब सिस्टम्स दो होते हैं। देखो एमआईएस के दो सब सिस्टम्स हैं, एक है डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हो, और दूसरा जब आप उस डेटा को मैनेज कर रहे हो। पहले डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा को मैनेज करोगे कि कैसे उस डेटा का क्या करना है ना। अब डेटा कलेक्शन में क्या क्या चीज़ आएगी कि भैया कौन सा डेटा, किस तरीके का डेटा चाहिए, कहाँ से आएगा उसका सोर्स, कितनी बार वो डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और किस तरीके से आप कलेक्ट करोगे। तो कलेक्शन से रिलेटेड सारे चीज़ें डेटा कलेक्शन में आ गए। और फिर अब उसका प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, रिट्रीवल, डिसेमिनेशन, इवैल्यूएशन, सब कुछ डेटा के साथ जो भी आपने उसका चीरफाड़ करना है वो डेटा मैनेजमेंट में आ गया। ठीक है। तो ये इसके दो सब सिस्टम है, कॉमन सेंस है सब कुछ। फिर होलिस्टिक, देखो ये सारे जो सब सिस्टम्स हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं ना, एक दूसरे से वैसे भी जुड़े ही हैं, रिलेटेड हैं। और आप एज अ होल देखते हो कि हाँ मेरे को कलेक्ट करना है, उसके बाद इसको स्टोर भी करना है, तो कलेक्ट ऐसे सोर्स से करूँ जहाँ से मैं इसको अच्छे से स्टोर भी कर पाऊंगा। कलेक्ट इस तरीके से करूँ कि हाँ इसको रखना ईजी रहे, और वो सब सिस्टमेटिक, मतलब वही आप सब कुछ ध्यान में रख के करोगे, एज अ होल ध्यान में रख के करोगे, इसलिए इसको होलिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि सारे सब सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं। फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि ये मैनेजर्स के लिए ही काम आ रहा है ना, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, प्लान्ड। अब देखो ये जो एमआईएस का है ना, ये प्रॉपर सिस्टम इंस्टॉलेशन करना, ये नहीं है ऐसे ही आज बोला और आज ही हो गया। इसको सालों साल लग जाते हैं कई बार इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत कुछ होता है। ये अभी बोलने में चाहे थोड़ा बहुत लग रहा है, इट्स अ बिग, ये तो मतलब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इतना सिंपल तरीके से इसे थ्योरी में समझ रहे हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको एटलीस्ट 2-4 साल लगते हैं इंस्टॉल करने में इस सिस्टम को। तो ये जो सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसलिए बोलते हैं कि प्लानिंग रिक्वायर होती है इसके लिए। कि हाँ आप प्लान करते हो कि ओके वी नीड एमआईएस फॉर पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगा वो उस एमआईएस में हम डालेंगे अब। तो प्लान्ड इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर कॉमन डेटा फ्लो, यानी कि जो भी कॉमन डेटा है वो आप उस तरीके से रखते हो कि मान लो ऐसा ना हो ना कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, एक ही टाइप का डेटा एक जगह ही होना चाहिए, वो ओवरलैप या रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए कि ये डेटा यहाँ पे भी है इसी इसका एक और अगली फाइल में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के हिसाब से तो वो चेंज होगा ही। डिसीजन मेकिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन लग रही है, वो इन्फॉर्मेशन मान लो एनवायरनमेंट से आ रही है, नहीं भी आ रही है तो भी एनवायरनमेंट इफेक्ट तो करेगा ना, तो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना ज़रूरी है। आगे देखो ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एमआईएस हम क्यों कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव होगा ताकि हमें राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एट राइट टाइम, राइट फॉर्म, राइट पर्सन को मिले, एट राइट कॉस्ट, वाइल इंश्योरिंग सिक्रेसी एंड सिक्योरिटी, कि हाँ डेटा हमारा सेफ रहे। तो एडवांटेज क्या होगा, कॉमन सेंस, बेटर एक्सेस। अब देखो पूरा अगर सिस्टमैटिकली बोला ना, फॉर्मल सिस्टम बना दिया, तो अब किसी को भी वो डेटा एक्सेस करना है वो इजीली कर पाएगा। नहीं तो मान लो सारी ऐसे फाइलों में ऐसे ही पड़ा है, कोई सिस्टमैटिकली कुछ नहीं है, ऐसे ही बस कहीं क्या लिखा है कहीं क्या लिखा है। सिस्टमैटिकली नहीं होगा तो एक्सेस करना मुश्किल है, सिस्टमैटिकली है तो एक्सेस करना ईजी है। तो यहाँ पे बेटर एक्सेस टू डेटा, स्पीड एंड एक्यूरेसी भी होगी क्योंकि अगेन फॉर्मल प्रॉपर सिस्टम में। सिक्योरिटी तो ये मैंने बात की यहाँ पे कि सेफ रहेगा डेटा।
फिर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि भाई आप अडेप्ट कर रहे हो ना एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो फ्लेक्सिबिलिटी। यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि अगेन आपको यूज़ करना इज़ ईजी, एक्सेस करना इज़ ईजी, उसको इंटरप्रेट करना ईजी है, उसको समझना ईजी, क्योंकि वो फॉर्मली बना हुआ है अब, है ना। MIS इंस्टॉल ही इसीलिए किया था। लिमिटेशंस, अब देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई हर उसमें, जय कि क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो देख लिए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रह गए, कंसिडर नहीं किए। डेटा इनपुट जो हम डालेंगे, मान लो कि कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट हमने करना है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की फॉल्टी है, वो अच्छे से इनपुट ही नहीं कर पाए, तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो सब सही नहीं आएगा, नहीं तो वो इफेक्ट होगा। कांट कस्टमाइज सोल्यूशंस एज पर द प्रॉब्लम, अब आप जो सोल्यूशंस हैं उसको प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो डल गया इन्फॉर्मेशन वो डल गया, उस हिसाब से वो दे दोगे। ह्यूमंस खुद अगर करते हैं तो चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इधर उधर कस्टमाइजेशन कर लेंगे, बट फाइलें या कंप्यूटर तो ये सब नहीं कर पाएंगे ना। कॉस्ट इन्वॉल्व, अब इंस्टॉलेशन वगैरह में जैसे मैंने बोला बहुत टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, ऐसे ही नहीं हाँ बोला और हो गया। और एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वही है, एनवायरनमेंट से चेंज होगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट रिस्की है, अनसर्टेन है, बात की थी हमने ये। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टाइप्स पे। तो MIS देखो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है IPS, TPS और DSS। देखो DSS तो हम आगे डिटेल में करेंगे, वैसे समझो क्या है। एक तो हो गया देखो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन का ये पूरा सिस्टम है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन एक तरह से वो होता है ना कि हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि हाँ चलो आज इस पूरे महीने का या हफ्ते का या साल का हमारा कैसा परफॉर्मेंस था, वो सब, वो अगर उसको एक समराइज्ड रिपोर्ट बनानी है और पता लगाना है कि हाँ कैसा काम हुआ है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, डेविएशंस, तो उसकी एक समरी रिपोर्ट्स अगर तैयार करनी है, मतलब आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपको कि ओवरव्यू मिल जाए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम होता है एक IPS। ये होगा। एक होता है जो रोजमर्रा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो डेटा बस डाला और वो प्रोसेस हो जाता है कि हाँ ये आज ये ट्रांजैक्शन, वो होगी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। है तो उसमें भी डेटा आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो भी है, तो यही MIS ही है। तो IPS जब आपको कोई चीज़ लगा के इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, एक या ट्रांजैक्शन एंटर करने वाला कि जिससे डेटा जनरेट होता है, पिछले में इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, अब यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, सो वो IPS था, ये TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, एक जो अभी हम डिटेल में करेंगे वो है DSS। DSS होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि आपको कोई डिसीजन लेना है, उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए जो चीज़ें जो रेलेवेंट उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कि मान लो मेरे को अपने प्रोडक्शन का वो डिसाइड करना है कि कितनी कॉस्ट रखूं, तो उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि पहले क्या कॉस्ट रखी थी, उस हिसाब से कितनी सेल्स हुई थी, वो सब। अब उसमें कस्टमर का कोई एड्रेस या कस्टमर का सिटी वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं रेलेवेंट होगी, तो वो उसे नहीं कंसिडर करेगा, है ना। सो ऐसी चीजें जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए आपने वो प्रोसेसिंग करोगे आप, और वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए आएगी, और फिर आपको उससे ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी कि हाँ अब आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये डिसीजन लेना है। तो अपने डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो वो DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। सो MIS के 3 टाइप्स हो गए, एक हो गया इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम, एक हो गया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, और एक हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।